अच्छा तो सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह अभी हम अपना क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना बुक खोल देता हूँ। अच्छा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम डायरेक्टरीज को मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिया था। अच्छा तो लास्ट टाइम हमने कुछ कमेंट्स देखे थे। तो हमने टोटल 7 कमेंट्स को देखा था। सबसे पहले सीडी का कमेंट हमने देखा, फिर उसके बाद हमने एमकेडीआईआर का कमेंट देखा, फिर उसके बाद हमने एलएस का कमेंट देखा, हमने पीडब्ल्यूडी का कमेंट देखा, और उसके अलावा भी हमने 3 और कमेंट्स देखे थे। हमने टच का कमेंट देखा था जिससे आप एक नया फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो एलएस, सीडी, एमकेडीआईआर, पीडब्ल्यूडी और फिर टच का कमेंट भी देखा था। फिर उसके बाद हमने 2 और भी देखे थे। एग्जिट का कमेंट हमने देखा था जिससे हम टर्मिनल से डायरेक्टली एग्जिट हो सकते हैं बजाय एक्स का बटन को क्लिक करने का। और एक और भी था लेकिन वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। खैर हमने 7 कमेंट्स टोटल देखे थे। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम कुछ और कमेंट्स की तरफ जाएंगे। अभी कुछ दिन तक, कुछ क्लासेस तक हम सिर्फ कमेंट्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वर्चुअल बॉक्स खोल लेता हूँ, अपना वीएम को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा तो जब तक ये स्टार्ट होता है हम एटलीस्ट बुक का ही पढ़ लेते हैं कि बुक में हम कौन से अभी कमेंट्स देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एलएस, सीडी, एमपीडीआईआर, पीडब्ल्यूडी। तो ये 4 हो गए। फिर हमने एग्जिट का कमेंट देखा और हमने टच का कमेंट भी देखा और हमने एक और देखा था। तो टोटल 7। अब आज हम एक कमेंट को कवर करेंगे जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, और उसका नाम है रीबूट का कमेंट। रीबूट का कमेंट क्या करता है, वो जब आप टर्मिनल पे टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब है कि बजाय नॉर्मली रीस्टार्ट करने का, जब आप टॉप राइट पे क्लिक करके फिर रीस्टार्ट का बटन को जब आप दबाते हो, तो उसके बजाय आप डायरेक्ट टर्मिनल के ऊपर जाके आप रीबूट का कीवर्ड को टाइप करके आप अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अलावा हम वो अभी देख लेंगे जैसे वीएम शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा हम देखेंगे कुछ और कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो कैट का कमेंट, फिर उसके बाद हम कॉपी का कमेंट देखेंगे, हम मूव का कमेंट देखेंगे मतलब है कि एमवी, हम आरएम मतलब है कि रिमूव का कमेंट देखेंगे, और हम फाइंड का कमेंट देखेंगे। फिर इंशाल्लाह ये पोर्शन बुक का खत्म हो जाएगा। तो ये 5 कमेंट्स, ये 4 और जो मैंने बुक का कमेंट बोला वही हमारा क्लास का मेन कंटेंट होगा। अगर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है मेरे ख्याल से इन 5 कमेंट्स में इतनी देर नहीं लगेगा, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे डायरेक्टली शुरू कर लेंगे पोस्ट इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज, जिसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे हार्डवेयर के बारे में, और कुछ ऐसी पोस्ट इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज या चीजें जो आपको लिनक्स में करनी चाहिए ताकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ अभी तो मैंने लॉग इन कर लिया था, तो मेरे ख्याल से अभी लोड हो जाएगा। अच्छा तो आप देख सकते हो कि ये मेरा विंडो डेस्कटॉप खुल गया है इधर। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैट का कमांड के साथ। हम रीबूट का कमांड बिल्कुल एंड पे इंशाल्लाह देख लेंगे। तो टोटल 6 कमांड्स, कैट, सीपी, एमवी, आरएम, फाइंड और रीबूट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैट के साथ। तो मैं अपना टर्मिनल खोल देता हूँ। अब यहाँ जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, हमारे पास अपना मेन डायरेक्टरी में मतलब है कि जहाँ ये टिल्डा लगी हुई है, इधर हमारे पास मौजूद है कुछ डायरेक्टरीज बाय डिफॉल्ट।
अगर हम ls का कमेंट करेंगे मतलब है कि लिस्ट, तो फिर हम यहाँ सारे डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, स्नैप, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पब्लिक एंड टेम्पलेट्स। तो हो सकता है कि स्नैप का फोल्डर ना हो आपके पास, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके पास जरूर होंगे। तो एलिस का कमेंट के बाद क्योंकि वो हमने सब कल डिस्कस कर लिया था, अब हम देखते हैं कैट का कमेंट। तो यहाँ मैं जाता हूँ अपना डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर, सी डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ मेरे पास एक फोल्डर है माय फोल्डर के नाम से, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मेरा माय फोल्डर का एक फोल्डर मौजूद हुआ है। अब मैं अगर चाहूँ कि इसके अंदर कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर जाके अब मैं टच का कमांड को यूज करके एक फाइल बना देता हूँ, file1.txt। तो देख सकते हो कि यहाँ एक फाइल है file1.txt के नाम से, और जब मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगा तो आप ये भी देखोगे कि इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं मौजूद है, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले तो कोई कुछ कंटेंट डाल देंगे। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज सम एग्जांपल कंटेंट। इसको सेव कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कैट का कमांड को यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं अच्छा, तो यहाँ हमारे पास एक ही फाइल है, अभी मैंने दूसरा वाला डिलीट कर लिया था, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने लास्ट क्लास में काम किया था इसके साथ। तो file1.txt अभी हम इस पे काम करेंगे। तो अभी मैंने इस पे वो सारा इंफॉर्मेशन लिखा, sudo nano file1.txt। तो ये फ्रेज मैंने इसके अंदर सबमिट किया है, हेलो माय नेम इज हुसैन। तो यहाँ हमने कुछ कंटेंट लिख दिया है इस फाइल के अंदर। तो अगर हम इस फाइल के अंदर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये कंटेंट मौजूद है। अब हम इसको अगर डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं, समझो कि हम फाइल को खोल नहीं सकते हैं और हमारे पास सूडो प्रिविलेजेस और सब मौजूद नहीं है, या फिर हम चाहते नहीं है कि हम पूरा फाइल को देखें, बस ऐसे ही एक ग्लांस दिखे, एक नजर से बस हम ऐसे ही देख लें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कैट का कमेंट यूज कर सकते हैं। तो कैट file1.txt file1.txt। तो यहाँ आप देख सकते हो जो सेंटेंस मैंने उसके अंदर लिखा था वो डायरेक्टली टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो गया, तो मुझे पूरा फाइल को खोलना नहीं पड़ा। तो ये एक एग्जांपल कमेंट है। और उसके अलावा एक और कमेंट के भी बारे में भी बता देता हूँ। तो कैट का एक्चुअल जो फुल फॉर्म है वो भी हम देख सकते हैं, कैट लिनक्स कमांड फुल फॉर्म कंकैटिनेट। कैट का फुल फॉर्म है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का क्या मतलब है, क्योंकि मे भी कुछ लोगों को पता नहीं हो। कंकैटिनेट मीनिंग, कंकैटिनेट का बेसिक मतलब ये है कि जब आप एक चीज को जोड़ते हो या आप एक चीज को लिंक कर देते हो, तो इसमें क्या है कि आप कैट का कमांड मतलब है कि कंकैटिनेट का कमांड को यूज करके जो भी आपके पास फाइल्स जो भी आपके पास चीजें मौजूद है, जो भी आपके पास कंटेंट्स है फाइल के अंदर, वो आप देख सकते हो अपने टर्मिनल के ऊपर। मतलब है कि कंकैटिनेट कर सकते हो आप अपना टर्मिनल का कंटेंट के साथ, तो आपको पूरा फाइल को खोलना नहीं पड़ेगा। अब जूम कर दे प्लीज, मतलब अभी तो हम जूम पे ही काम कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया आपकी बात। अभी जूम पे ही क्लास कर रहे हैं। अगर ये टाइमिंग्स का किसी को इशू है तो बस आज आखिरी दिन है, फिर उसके बाद 3 दिन मुहर्रम के, तो उसमें क्लास नहीं होंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हर चीज बिल्कुल सही हो जाएगा, रूटीन पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ज्यादा से ज्यादा बस इस हफ्ते तक हर चीज चलेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से हम फिर उसी तरह से जिस तरह हमने बिगिनिंग में किया था प्रॉपर्ली हम वापस क्लास के ऊपर लग जाएंगे। तो कैट का कमांड सबसे पहले हमने देखा है। अब कैट का कमांड के बाद एक और भी कमांड है जो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनीवेज कैट का कमांड के बाद हमने देख लिया कि कैट का मतलब है कंकैटिनेट, और इसका फंक्शन ये है कि ये ऑल कंटेंट्स को प्रिंट करता है जो भी इस फाइल के अंदर है टर्मिनल का स्क्रीन के ऊपर। मतलब है कि टर्मिनल का स्क्रीन के साथ उस इंफॉर्मेशन को कंकैटिनेट मतलब है कि जोड़ता है। तो यहाँ ही हमें सारा इंफॉर्मेशन नजर आता है एक जुड़े हुए फॉर्म के अंदर, और हमें अपना फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सीपी। सीपी का मतलब है कॉपी। तो इसका क्या एग्जांपल है,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी इस डायरेक्टरी के अंदर डॉक्यूमेंट स्लैश माई फोल्डर, इसके अंदर मेरे पास एक फाइल है file1.txt। अब मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, फिर इसके अंदर आप देख सकते हो कि माई फोल्डर का फोल्डर मौजूद है। अब अगर मैं जाना चाहूँ माई फोल्डर के अंदर, आप देख सकते हो कि ये मेरा file1.txt है, ये एक फाइल है और इसके अंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ और मैं इसको पिछले वाले मतलब पीछे वाले डायरेक्टरी में अगर मैं इसको ले आना चाहूँ, तो इसका क्या तरीका है? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं टाइप करूंगा सीपी का मतलब एक कॉपी। यहाँ से मैं ऑलरेडी माय फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं डायरेक्टली file1.txt लिख सकता हूँ। फिर स्पेस के बाद मैं लिखूंगा कि मुझे इसको पहुंचाना कहाँ है, किस डायरेक्टरी के अंदर मुझे इसको पहुंचाना है। तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स, एंटर, और अब देख सकते हो कि अब ये कमांड चल गया है। अब यहाँ तो हमारे पास यही वाला फाइल मौजूद है, इसके अंदर यही इंफॉर्मेशन है, इसमें यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ से हमने फाइल को कॉपी की, और ये भी याद रखने की बात है, अभी हमने मूव नहीं किया है, हमने कॉपी किया है, हमने भी कुछ मूव नहीं किया है। तो ये हमने यहाँ कॉपी किया है, वही वाला फाइल है। तो अब हमने कॉपी कहाँ किया है? डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर में। अब अगर मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक फाइल आ गया है file1.txt, जो पहले नहीं था। ये वही फाइल था जो हमने माय फोल्डर का फोल्डर से ली और हमने इसको कॉपी करके यहाँ भी एक उसका कॉपी रख दिया है। और अगर हम इसको कैट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें वही कंटेंट है जो हमारा ओरिजिनल फाइल के अंदर था। तो ये हो गई हमारी सीपी मतलब एक कॉपी की कमांड। उसके बाद हम देखते हैं मूव का कमांड, बहुत ही सिमिलर है। बस फर्क ये है कि मूव का कमांड इस फाइल को यहाँ से हटा देगा, मतलब है कि बजाय कॉपी बनाने का ये सीधा सीधा यहाँ से हटा ही देगा। तो यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ, file1.txt को मैंने अभी रिमूव कर लिया है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ माय फोल्डर के अंदर और यहाँ मेरा ओरिजिनल फाइल है। अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, आप देख सकते हो। तो अब मैं उसी फोल्डर के अंदर ही जाता हूँ, यहाँ file1.txt है। अब file1.txt को मैं वहां अब मूव करूंगा, वही सिंटैक्स यूज करूंगा, mv के बाद फाइल का नाम file1.txt, फिर स्पेस, फिर मुझे कहाँ मूव करना है, तो वही जगह टिल्डा स्लैश डॉक्यूमेंट्स, एंटर। अब अगर मैं यहाँ ls करता हूँ तो यहाँ फाइल नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ अब कोई फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। मैं पीछे जाता हूँ, अब यहाँ अगर मैं ls करता हूँ, यहाँ से मैंने वो फाइल डिलीट कर दिया है, लेकिन अब ये वापस उधर आ गया है, लेकिन माय फोल्डर के अंदर से हट गया है क्योंकि अब मैंने इसको मूव किया है। और आप फिर से देख सकते हो कि इसके अंदर वो ही कंटेंट मौजूद है, वही सेंटेंस मौजूद है, हेलो माय नेम इज हुसैन। तो हमने इस कॉपी भी देख ली, हमने मूव भी देख ली, और हमने कैट मतलब के कंकैटिनेट भी देख ली। तो सीपी का फुल फॉर्म है कॉपी, एमवी का फुल फॉर्म है मूव, कैट का फुल फॉर्म है कंकैटिनेट, और सबका फंक्शंस और सब भी हमें अब पता है। अब हम देखते हैं rm रिमूव। आपने देखा होगा कि मैंने ये 2-3 दफा इस क्लास में यूज किया है। तो ये rm का कमांड मतलब है कि रिमूव का कमांड ये करता क्या है, सिंपली ये चीजें को डिलीट या फिर रिमूव कर लेता है, एक ही बात है रिमूव या डिलीट। अब रिमूव कमांड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कमांड है। देख सकते हो कि उन्होंने भी यहाँ लिखा है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए जब आप लॉग्ड इन हो rm कमांड में। और अगर आप इफ यू आर लॉग्ड इन मतलब है कि आप रूट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस हैं या फिर आप ये कमांड sudo के साथ चला रहे हो, तो बहुत ख्याल रखना कि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि एक दफा आपने ये कमांड चला ली बस खत्म, आपकी फाइल गई। तो ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर के अंदर ये file1.txt मौजूद है। अब हम इसको अगर रिमूव करना चाहें तो हम लिखेंगे rm स्पेस file1.txt, एंटर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अब वो फाइल गायब हो गया है, अभी ये फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। और हम यही चीज कर सकते हैं फोल्डर्स के साथ, तो rm स्पेस माय फोल्डर, एंटर। तो यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट रिमूव माय फोल्डर, इट इज अ डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि आप rm का कमांड के साथ फोल्डर्स को रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लगानी पड़ेगी फ्लैग। अब यहाँ आ रही है हमारी पहली यूज फ्लैग्स की। मैंने फ्लैग्स पहले समझाया है, एक और भी दफा बता देता हूँ। फ्लैग्स और ऑप्शंस, इनका एक ही मतलब है, फ्लैग्स या फिर फ्लैग्स बोलो या फिर ऑप्शंस बोलो। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉगल्स है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप अपना कमांड के साथ लिख सकते हो, कुछ एडवांस्ड या एक्स्ट्रा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल
जैसे अगर मैं एक फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ, मैं सिर्फ rm का कमांड के साथ नहीं कर सकता हूँ और फिर मैंने फोल्डर का नाम लिख दी तो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा rm स्पेस डैश, और ये आप डैश दे सकते हो कि मैंने अभी एक सिंगल डैश को यूज किया है। अब ऑप्शंस भी दो टाइप्स के हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक नजर। हमने मैन का कमेंट, जी बिल्कुल, हमने मैन का कमेंट को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमने 7 कमेंट किया था लास्ट टाइम। तो उनमें से जो सबसे पहला वाला कमेंट था वो था सबसे पहले तो हमने ls देखा था, फिर ls के बाद हमने cd देखा। अब ls और cd देखने के बाद हमने देखा था ls cd, फिर उसके बाद हमने देखा था, मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने ls देखा था, हमने सी मेरे ख्याल से ऊपर भी लिखा हुआ है, हाँ ls देखा था, cd देखा था, mkdir देखा था, pwd देखा था, टच का कमेंट देखा था, रीबूट का कमेंट देखा था, और 7th कमेंट हमने देखा था यही वाला कमांड, मैन का कमांड। जो है मैन का कमांड क्या है, मैन का फुल फॉर्म है मैनुअल, मतलब है कि हम मैन का कमांड लिख सकते हैं, फिर उसके आगे मैन स्पेस, फिर उसके बाद हम कमांड का नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल rm या रिमूव। तो हम जब एंटर करेंगे तो उसका तो उस कमांड का मैनुअल आ जाएगा, इसका यूसेज कैसे करना है, इसे उसको यूज करने का तरीका क्या है, तो वो सब यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, आप इधर देखोगे कि आपको कौन कौन से फ्लैग्स चाहिए, या आपको इसके बारे में पढ़ना है इस कमेंट के बारे में, तो आप इससे समझ सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल को यूज नहीं कर सकते हो, तो एक ऑफलाइन मेथड है कमेंट को देखने के लिए, कमेंट का यूसेज को देखने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शंस, तो ये होते हैं फ्लैग्स। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक डैश एफ का फ्लैग है, जो हम अभी देख लेंगे। इग्नोर्स नॉन एग्जिस्टेंट फाइल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, नेवर प्रॉम्प्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप डैश एफ का कमांड को यूज करते हो, तो ये आपको प्रॉम्प्ट के लिए नहीं बोलेगा, मतलब है कि आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। अब यहाँ तो हमारे पास नहीं आया, जब ने आरएम बस ऐसे ही चलाया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपडेट जो 20.04 यूज कर रहा हूँ इसमें, मेरे ख्याल से उन्होंने ये चीज अपडेट किया है, इसको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। उसूलन तो जब आप आरएम का कमेंट को ऐसे ही इस्तेमाल करते हो तो एक कंफर्मेशन के लिए मांगता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, लेकिन पता नहीं आ रहा था। खैर, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए, अगर आपको डायरेक्टली 100% डिलीट करना है, तो फिर आप यूज करोगे डैश एफ का फ्लैग। और ये आप देख सकते हो यहाँ दो फ्लैग्स लिखा हुआ है, एक डैश एफ और एक डैश डैश फोर्स। तो फ्लैग्स लिखने के टोटल दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपका, अच्छा, तो फ्लैग लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपका डैश एफ, तो डैश एफ उसका शॉर्ट फॉर्म है, फिर उसका लॉन्गर फॉर्म है डैश डैश फोर्स। तो ये दो तरीके हैं सेम ऑप्शन या सेम फ्लैग को एग्जीक्यूट करने के लिए। बस टू वेज है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि बस यही लिखना है, बस वो ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप दोनों चीजें कर सकते हो। हाँ, जिस कमांड के लिए सिर्फ ये मौजूद है या फिर सिर्फ ये मौजूद है, इसमें फिर आपको यही करना पड़ेगा। जैसे ये आई का फ्लैग के अंदर कोई इसका फुल फॉर्म इस तरह, जैसे डैश डैश फोर्स, इस तरह का उसका कुछ यहाँ नहीं है डैश आई के साथ। और यहाँ डैश डैश इंटरैक्टिव, इस फ्लैग या इस ऑप्शन के साथ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है जो एक डैश में हो जाए या छोटा फॉर्म में हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब इसके बाद हम ये हमारा पूरा मैनुअल हो गया। अब यहाँ अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ लिखा हुआ है प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू टू क्विट। मैं क्यू को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो कि अब मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये था हमारा मैन का कमांड। तो अभी हमने देखा आरएम का, जो मैन कमांड हमने यूज की आरएम के साथ। तो अब हमें पता चला कि ये जो एफ का फ्लैग है, इससे हम फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं। तो चलो हम इसकी कोशिश कर लेते हैं। फिर rm स्पेस rf rm स्पेस डैश f, और फिर उसके बाद स्पेस, और फिर उसके बाद वही फोल्डर का नाम, माय फोल्डर, एंटर। फिर से वही एरर आ रहा है, कैन नॉट रिमूव माय फोल्डर इज ए डायरेक्टरी। इसका वजह यह है कि जो डैश एफ का फ्लैग है वो बस क्या करता है कि वो उस कंफर्मेशन को अवॉइड करता है। अब जब हम ऐसे यूज करें तो भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, वो तो मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल एरर है, मुझे नहीं पता है। उसूलन तो आता है, जब आप ऐसी आरएम का कमांड को यूज कर सकते हो तो आपके पास एक कंफर्मेशन आती है, श्योर डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो डैश एफ का फ्लैग ये आप उस वक्त यूज करते हो जब आपको कंफर्मेशन नहीं चाहते हो, आप बस डायरेक्टली 100% आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो
RM डैश एफ का फ्लैग के अलावा एक और भी फ्लैग है आर के नाम से, तो डैश आर, तो ये भी हम देख लेते हैं। डैश आर का जो फ्लैग है वो लिखा हुआ है इधर, इसका मतलब है रिकर्सिव, रिमूव्स डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट्स रिकर्सिवली। तो डायरेक्टरीज मतलब एक फोल्डर्स रिमूव करने के लिए हम डैश आर को यूज कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं रिमूव स्पेस या rm स्पेस डैश आर स्पेस और फिर वही डायरेक्टरी का नाम माय फोल्डर। अब जब हम एंटर दबाएंगे हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, और जब हम एलएस करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अब ये फोल्डर नहीं मौजूद है, मतलब है कि सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। लेकिन अगर ये सही से चल रहा हो, जो अभी नहीं चल रहा है, वो इसके लिए भी कंफर्मेशन मांगता, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, तो आपको यस या नो दबाना पड़ता। अगर आप एक फोल्डर मतलब एक डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हो और उस डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हो विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल फ्लैग्स को यूज करके आप ये फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, अब फिर से जाता हूँ मैन को यूज करके, मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ। अब हमने देखा है डैश एफ का फ्लैग मतलब एक फोर्स, और डैश आर का फ्लैग मतलब एक रिकर्सिव। अच्छा, आप कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हो एज ऑप्शंस। तो कैपिटल और सिंगुलर के सेंसिटिव है, ये मैटर करता है कि आप कैपिटल यूज करते हो या स्मॉल यूज करते हो। तो लिनक्स जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप कमेंट्स लिख रहे हो, कैपिटलाइजेशन के बारे में आप देखना, कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन मतलब है कि अगर कोई डॉट लिखा हुआ हो एंड ऑफ द कमांड में, फॉर एग्जांपल सुडो स्पेस टच स्पेस डॉट, तो उस डॉट को मिस मत करना, डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको देखना पड़ता है लिनक्स के अंदर, तो उसका जरा ख्याल रख लेना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये डैश आर का फ्लैग है और डैश एफ का फ्लैग है। अब फर्क एक और भी है, सिंगल फ्लैग वाले ऑप्शंस या सिंगल डैश वाले ऑप्शंस या सिंगल डैश वाले फ्लैग्स और डबल डैश वाले ऑप्शंस या डबल डैश वाले फ्लैग्स में, इन दोनों में फर्क एक और भी है। वो क्या है, जब आप इसको यूज करते हो तो आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से करना पड़ता है। समझो कि इसका आप देख सकते हो कि इसका भी एक फुल फॉर्म है डैश डैश रिकर्सिव और इसका भी एक फुल फॉर्म है डैश डैश फोर्स। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अभी एक और डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेता हूँ mkdir माय फोल्डर, तो वो फोल्डर मेरे पास फिर से आ गया। अब मैं ये भी कर सकता हूँ रिमूव डैश आर एफ स्पेस माय फोल्डर, तो फोल्डर हट गई। अब मैं फिर से इस फोल्डर को बना लेता हूँ और फिर उसके बाद अब देख सकते हो इधर मौजूद है। तो अब मैं करता हूँ rm स्पेस डैश डैश और फिर रिकर्सिव और फिर स्पेस डैश डैश और फोर्स और फिर फोल्डर का नाम माय फोल्डर, एंटर। तो आप देख सकते हो कि रिमूव हो गया। तो ये मैंने दो चीजें को यहाँ किया है, मैंने इसको भी ट्राई किया है और मैंने इसको भी ट्राई किया है। फर्क क्या है, इसको जब हम यूज करते हैं, जब हम सिंगल डैश वाले ऑप्शंस या फ्लैग्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक डैश के साथ मल्टीपल लेटर्स मतलब है कि मल्टीपल फ्लैग्स या ऑप्शंस को आप जोड़ सकते हो। जब आप इसको इस तरह से करते हो फुल फॉर्म डबल डैश के साथ, तो आपको ईच फ्लैग इंडिविजुअली लिखना पड़ता है स्पेसेस के साथ, तो आप एक साथ इस तरह से नहीं लिख सकते हो। तो इस शॉर्ट फॉर्म का एक और भी ये फायदा मौजूद है। तो व्हाट इज फ्लैग, फ्लैग क्या है, फ्लैग और ऑप्शन सेम ही चीज होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही समझो कि जैसे या बिल्कुल इसी तरह से ही समझो कि आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन मौजूद है, हाँ बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब मुझे पता है कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप बहुत ही पॉपुलर है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है कीप द एंटर बटन एज सेंट। तो आप सेटिंग्स के अंदर जाके आप ऐसा कर सकते हो कि जब एंटर बटन मोबाइल के ऊपर दबाओगे तो मैसेज डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, आपको वो एरो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एंटर से ही डायरेक्टली वो मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना, बाय डिफॉल्ट तो अवेलेबल नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। इसी तरह से जितने भी आपके पास फ्लैग्स या ऑप्शंस, एक ही चीज है, फ्लैग्स और ऑप्शंस एक ही चीज है। फ्लैग्स और ऑप्शंस जो आपके होते हैं लिनक्स में, ये आप समझ सकते हो ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, ये आपको एनेबल कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज करने के लिए। तो इसी तरह से ही अगर मैं चाहूं मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आरएम का को यूज करके मैं एक फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, फिर मुझे कंफर्मेशन भी दबाना पड़ेगा। अब अगर मैं डैश एफ का फ्लैग लगा देता हूँ तो फिर ये फोर्सफुली उस फाइल को डिलीट करेगा, मतलब है कि मुझे जरूरत नहीं होगा कि मैं कंफर्मेशन करूं यस या नो। तो एक एक्स्ट्रा फीचर है, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर ली। इसी तरह से अगर मैं एक फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ
मैं सिर्फ फाइल्स को भी तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक्स्ट्रा फीचर है कि मैं फोल्डर्स को भी इसी तरीके से ही डिलीट करूँ। तो फिर मैं यूज करूंगा डैश 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 आर को या फिर डैश डैश रिकर्सिव को। तो ये एक और ऑप्शन है, एक्स्ट्रा फीचर है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर ये ऑप्शंस को लिनक्स के अंदर लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डैश के साथ लेटर लगाओ, एक डैश और एक लेटर, या फिर आप डबल डैश के साथ उस कमेंट का पूरा नाम लगाओ, और फिर अगर आप मल्टीपल लिखो तो उनको एक स्पेस से सेपरेट करना पड़ता है इस तरीके से। लेकिन अगर आप छोटे फॉर्म वाले बहुत सारे लिख रहे हो तो आप एक ही डैश के साथ सारे लेटर्स लिख सकते हो। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका भी आप कोई फिक्र ना करो कि यही मैं डैश आर एफ लिखूं या डैश एफ आर लिखूं, इसका कोई मसला नहीं है। जो भी ऑर्डर चाहो आप लिख सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि आप एक डैश के साथ मल्टीपल लेटर्स को जोड़ सकते हो जो भी आप ऑर्डर को इस्तेमाल करो। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऑप्शंस और ये सारी चीजें, ऑप्शंस और फ्लैग्स ये एक ही चीज होता है, ये कैसे वर्क होते हैं, ये क्या चीज होते हैं, और ये कमांड के साथ कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कैट का कमांड, सीपी का कमांड, एमबी का कमांड और आरएम का कमांड। अब हम आखिरी कमांड देखेंगे इधर फाइंड के नाम से, ठीक है। तो फाइंड का कमांड क्या करता है, ये इसका एक तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं अभी फिर से वो फोल्डर बना देता हूँ माय फोल्डर के नाम से। मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, file1.txt, ठीक है, टच file1.txt। तो देख सकते हो कि यहाँ ये फाइल बन गया है। अब मैं पीछे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। अब यहाँ से मुझे अगर ये फाइल को ढूंढनी है तो पहले इस फोल्डर के अंदर जाऊं, फिर उसके अंदर मैं फाइल को ढूंढूं। अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है कि कहाँ है तो फिर तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड का कमांड को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल सर्चिंग टूल है जो आप यूज कर सकते हो लिनक्स के अंदर। तो अब इसके साथ हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड का कीवर्ड, मतलब फाइंड स्पेस, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्लैश। आप देख सकते हो कि यहाँ स्लैश लिखा हुआ है। तो स्लैश हमने यहाँ लिखा है। फिर स्लैश लिखने के बाद, बल्कि इससे बेहतर है क्योंकि ये बुक भी थोड़ा आउटडेटेड है, हो सकता है कि कमेंट अपडेट हो गया हो, हम मैन को यूज कर सकते हैं, मैन का कमेंट को। तो क्योंकि ये बुक थोड़ा सा आउट ऑफ डेट है, हम मैन का कमेंट को यूज कर सकते हैं। तो मैन फाइंड, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारा फाइंड का कमांड और इसके सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। तो अब ये क्या करता है, यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं दिस मैनुअल पेज डॉक्यूमेंट्स द जियो, ये सब पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ से ही हम देख सकते हैं सिनॉप्सिस, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप शॉर्ट में देख सकते हो कि करना क्या था। आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे फ्लैग्स लगा सकते हो, डैश एच डैश एल डैश पी डैश डी डैश ओ लेवल, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि आप स्टार्टिंग पॉइंट लगा सकते हो, एक्सप्रेशन यहाँ लगा सकते हो। तो एक पूरा तरीका बता रहा है कि आप किस तरह से अपना कमांड को फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट बताता है। सिनॉप्सिस का मतलब है फॉर्मेट, कमांड का फॉर्मेट क्या है, फ्लैग्स कहाँ लगाते हैं, फिर इस चीज को कहाँ लगाते हैं, फिर उस चीज को कहाँ लगाते हैं, इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिनॉप्सिस के अंदर की एक चीज लगा हुआ है, अब इन सबको इग्नोर करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से वही बात है, ये सब फ्लैग्स है, मतलब है कि ऑप्शन है। ये जो भी चीजें हैं आप यहाँ देख रहे हो, जो मैंने अभी यहाँ हाईलाइट किया है, ये सब फ्लैग्स हैं, मतलब है कि ऑप्शन है, मतलब है कि मस्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे, फाइंड स्पेस स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब है कि सर्च कहाँ से शुरू करनी है। तो हम शुरू करते हैं अपना रूट डायरेक्टरी से, हम ऐसे ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपका होगा, आपका जो आपको जो चीज को सर्च करनी है, ये इसको बोलते हैं हमारा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखते हैं, एक्सप्रेशन सबसे पहले तो हम एक कोड के अंदर लिखते हैं, दो कोड्स के अंदर। तो जैसे हमें कोई ऐसी चीज लिखनी है जिसका जिसका नाम होगा लिनक्स, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, हम कोई और भी चीज लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। तो अगर हम फाइल सिर्फ लिनक्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, हम ये भी लिख सकते हैं इधर लिनक्स की जगह पे जिस डायरेक्टरी में हमारी फाइल है या हम फाइल नेम भी लिखते हैं। आपका आपका माइक बहुत ही नॉइजी है, आप उसको अ, अगर आप अपना क्वेश्चन को रिपीट कर लो, आपका आपकी आवाज समझ नहीं आ रही थी, माइक थोड़ा नॉइजी था।
अच्छा, तब तक हम एटलीस्ट ये फाइंड का कमेंट को देख लेते हैं। तो हम यूज करेंगे फाइंड स्पेस स्टार्टिंग को। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस केस हम स्टार्ट करते हैं रूट से। अब ये है हमारा इधर जो है लिनक्स में फाइल नेम और डायरेक्टरी ऑफ फाइल भी लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लिनक्स में अगर आप चाहो तो आप फाइल नेम भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टरी ऑफ फाइल भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। फाइंड का कमांड में भी आप ऐसा कर सकते हो। आप कैट का कमांड में भी ऐसा लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल अभी यहाँ खड़े हुए हो डॉक्यूमेंट का फोल्डर के अंदर, आप देख सकते हो कि मैं भी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर में हूँ और यहाँ माय फोल्डर का फोल्डर के अंदर मेरे पास ये फाइल है file1.txt। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए सही से। या से हियर फॉर एग्जांपल अब यहाँ इस फाइल में कुछ कंटेंट्स मौजूद है। तो या तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाऊं और फिर मैं लिखूं कैट का कमांड कि मैं फिर इसको देख सकूं कि इसके अंदर क्या है। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स का ये इस फोल्डर में खड़े खड़े मैं यहाँ से ही डायरेक्टली सारे कमेंट्स को चला सकता हूँ। तो कैसे करूंगा, कैट स्पेस फिर उसके बाद कौन सा फोल्डर है, अभी अभी आएगा माय फोल्डर स्लैश file1.txt। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो ही आउटपुट हमारे पास आएगा जैसे हम उसी डायरेक्टरी के अंदर है। तो ये है इसका तरीका। हम यही चीज कर सकते हैं सारे कमेंट्स के साथ, एमवी के साथ, सीपी के साथ, कैट के साथ, हर चीज के साथ। देख सकते हो कि इन्होंने भी ये जो बुक का ऑथर है इन्होंने भी इसी तरीके से ही लिखा है या उन्होंने पूरा डायरेक्टरी को स्पेसिफाई किया है। तो ये भी एक तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो या ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। या तो आप वही मेथड को फॉलो करो कि आप फोल्डर के अंदर जाके फिर उस फाइल को सर्च करो या उस फाइल को के साथ वो कमांड चलाओ, या फिर आप एक और डायरेक्टरी से कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अच्छा, तो अब हमने ये भी देख लिया, अब हम फाइंड का कमांड देख लेते हैं। तो अब हमें हमें शुरू करना है यहाँ से। तो फाइंड स्पेस स्लैश मतलब है कि आप अपना सर्चिंग को शुरू करेंगे रूट फोल्डर से। फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स जो होते हैं, अब सिनॉप्सिस के अंदर तो लिखा हुआ था, अगर मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ, सिनॉप्सिस में तो लिखा हुआ था कि आप फ्लैग्स इधर ही लगा सकते हो, बिगिनिंग में ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉर्मेट बता रहा है। फ्लैग्स जो होते हैं वो कमांड का किसी भी जगह में लग सकता है, बिगिनिंग में, एंड में, जहां भी आप चाहो। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप कमांड का सिनॉप्सिस को फॉलो करो, उसके सिनॉप्सिस के मुताबिक आप अपना कमांड को चलाओ, तो ही प्रोफेशनल लगेगा और मतलब वर्क स्पेस में सही रहेगा। ये पूरा फॉर्मेट होता है ना, स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक तरह का लिनक्स डिसिप्लिन है कि जिस तरह से सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है उसी तरह से ही आप कमांड चलाओगे। वरना आपका जो एक वरना जो आपका यूनिफॉर्मिटी है वो टूट जाएगा, तो मसले खड़े हो सकते हैं। कॉमन नहीं है लेकिन हो जरूर सकते हैं। तो वह तरह के एक कॉमन फॉर्मेट को फॉलो करो, जो ऑथर ने बताया है उसी को ही फॉलो करो। तो इसी सिनॉप्सिस, इसी पैटर्न को ही, इसी स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो अब खैर इस एग्जांपल में तो ये फ्लैग्स को पीछे लगा रहे हैं। तो यहाँ हम फिर इस तरह से कर सकते हैं कि चलो हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस, फिर यहाँ उन्होंने लगाया है नेम का फ्लैग। अब यहाँ आपको फौरन ही एक चीज अजीब लग रही होगी, यार ये क्या हो रहा है। अब ये मेरे पास एक डैश है, एक सिंगल डैश है और उसके साथ मेरा पूरा नाम है। इसके साथ तो सिर्फ एक लेटर होना चाहिए, पूरा नाम कैसे आ रहा है इधर। तो अगर हम अपना मैनुअल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं इसी फ्लैग के लिए, इसी एन का फ्लैग के लिए ही या नेम का फ्लैग के लिए अगर हम अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बड़ा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ इधर नेम पैटर्न बेस ऑफ फाइल नेम। तो बेसिकली हम यहाँ इसका पैटर्न ऑफ द फाइल लिखेंगे कि किस चीज के लिए ये सर्च करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जब डैश नेम और फिर यहाँ पैटर्न मतलब पैटर्न हम स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ तो एक डैश के साथ पूरा नाम लिखा हुआ है। ये मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन ये काफी रेयर है, इतना कॉमन नहीं है जितना वो दोनों चीजें कि या तो आप सिंगल डैश को यूज करो फिर उसके साथ सिंगल कैरेक्टर, या फिर डबल डैश और उसके साथ पूरा नाम। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी आपके पास हो सकता है सिंगल डैश और पूरा नाम, कभी कभी आपके पास हो सकता है डबल डैश और सिंगल लेटर।
ये भी कभी कभी हो सकता है। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस है। इसका एक ये है, आप देख सकते हो कि काफी सारे फ्लैग्स इस कमेंट में ऐसे हैं जिसमें एक ही डैश लगता है लेकिन पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो ये उस वक्त होता है जब इतनी कमी हो जाती है। अगर इतने सारे ऑप्शंस मौजूद है, आप खुद ही देख सकते हो कितना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस इस कमेंट के अंदर मौजूद है। क्रिएटर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर उनको ये चीज करना ही पड़ा। अगर नहीं करते तो इतना जगह ही नहीं होता ये सारे ऑप्शंस को रखने के लिए, तो इसलिए उनको ये करना पड़ा। उनके पास फिर ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शंस नहीं होते, जब बहुत ही सारे ऑप्शंस देना पड़ता है लेकिन फिर जगह नहीं होते, तो फिर क्रिएटर्स इस तरह का कर देते हैं। अब देख सकते हो कि वही चीज यहाँ दिया हुआ है, सिंगल डैश के साथ सिंगल लेटर, सिंगल डैश के साथ पूरा नाम दिया हुआ है। तो ये चीजें नॉर्मल है, रेयर केसेस है लेकिन नॉर्मल है। तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो फाइंड स्पेस डैश स्पेस फिर नेम का फ्लैग, फिर हम इसी चीज को ही कॉपी करते हैं, बस हम यहाँ टाइप करेंगे फाइल 1 एस्टेरिक और एंड। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जरा देखते हैं। यहाँ हम अपना हम अपना फाइल को टाइप कर रहे हैं जो उसका हमें नाम पता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइल, जो हमारा मतलब नाम है फाइल का, तो फाइल 1, और इसको हम लगाएंगे कोटेशंस के अंदर। कोटेशंस इसलिए कि हमें स्पेसिफिकली इसी से ही मिलता जुलता कोई फाइल ढूंढना है, इसलिए हम इसको कोटेशंस में लगाएंगे। फिर यहाँ हमारा फाइल का नाम है फाइल 1, और यहाँ हमने लगाया है एस्टेरिक्स, इसको बोलते हैं एस्टेरिक का साइन। अगर आप अपना नंबर की पे देखो तो जो नंबर 8 है, अगर आप शिफ्ट और इसको साथ साथ दबाओ तो ये आ जाएगा, एस्टेरिक इसको बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है, आई थिंक आप सबको पता ही होगा। तो ये जो की है, ये हम इस वक्त यहाँ इस कमांड में लगाते हैं, हम यहाँ इसको एंड में लगाते हैं। तो ये स्पेसिफाई करता है कि इसका जो एंडिंग का इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है वो कुछ भी हो सकता है। txt भी हो सकता है, pdf भी हो सकता है, docx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस अगर आप 1 मिनट रुक जाओ तो आई थिंक कोई दरवाजे पे आया है, हम इसके बाद इस कमेंट को चला देते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इस कमेंट को। तो ये हमने कोटेशन इसलिए डाला है कि हमें इससे मिलता जुलता कोई फाइल का नाम को यूज करना है। तो क्योंकि हमें इसका मिलता जुलता का कोई फाइल का नाम यूज करना है, इसलिए हम कोटेशंस को यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ फाइल का नाम फाइल 1, फिर यहाँ एस्टेरिक का मतलब है कि इसका कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, इसलिए सारे एक्सटेंशंस के लिए सर्च कर लो। अब हम दबाएंगे एंटर। आप यहाँ देख सकते हो आपके पास परमिशन डिनाइड के बहुत सारे चीजें आ रहे हैं। परमिशन डिनाइड उस वक्त होता है लिनक्स में जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ना हो। तो इसका क्या तरीका है, आपने लगा दी बिगिनिंग में sudo। sudo क्या करता है, वो आपको टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देता है। आप ये टाइप करोगे, फिर उसके बाद कभी कभी आपको अपना क्या बोलते हैं, कभी कभी आपको अपना पासवर्ड भी टाइप करना पड़ता है, लेकिन हर वक्त नहीं होता है। अब आप देख रहे हो कि ये कमांड ब्लिंक हो रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है, अभी तक इसका कोई आउटपुट मतलब पूरा आउटपुट नहीं आया है। अब इसका भी एक चीज होता है लिनक्स में, जो कमांड्स में बहुत टाइम लगता है रन करने के लिए, जो कंटिन्यूसली चलते हैं, उनमें आपको इसी तरह का ही कोई आउटपुट दिखेगा। मतलब चीजें बस आते ही रहेंगे। और ये जो एक चीज है, ये जो चीज आती है, जब ये आ जाए एक दफा कमांड रन करने के बाद, उसका मतलब है कि ये आपका कमांड पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। अभी क्योंकि ये इसका कोई आउटपुट नहीं आया है और आपका कर्सर बस ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो क्यों इतनी देर लग रहा है, आप डायरेक्टली रूट से सर्च कर रहे हो, आप होम से शुरू नहीं कर सकते, पूरा रूट को आप अभी सर्च कर रहे हो कि वहां से शुरू करके आप होम का डायरेक्टरी में जाओगे, यूएसआर में जाओगे, बिन में जाके जितने भी हम यहाँ फोल्डर्स देख रहे हैं सबको सर्च करेगा, जबकि हमें पता है कि ये फोल्डर अभी सिर्फ होम का डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद है। तो उसने इस होम डायरेक्टरी को निकाल दिया है। अच्छा, जहाँ के लिए ये दिखा रहा है परमिशन डिनाइड, इसका मतलब ये है कि हम सूडो के साथ भी इसका परमिशन डिनाइड है। मतलब है कि हमें वाकई में रूट प्रिविलेज चाहिए, प्रॉपर रूट प्रिविलेजेस, ताकि हम इनके अंदर देख सकें। तो वो फिर हम इंशाल्लाह बाद के क्लासेस में देखेंगे कि हमें एक रूट
प्रिविलेजेस मतलब एक परमानेंट रूट यूजर कैसे बनना है बजाय एक सूडो से मतलब टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटेड यूसेज हासिल करने का। तो टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटेड यूसेज क्या है, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, सीएमडी को चलाता हूँ विंडोज में, मैंने ऐसे ही चला दी तो कुछ भी नहीं। अब अगर मैंने सीएमडी चला ली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब है कि जब तक अभी सीएमडी मेरा चलेगा तब तक मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हूंगा। तो अभी आप देख सकते हो अभी मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर विंडो के अंदर। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन पूरा पावर मौजूद है, पूरा नहीं लेकिन तकरीबन तकरीबन पूरा पावर। अगर मुझे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर बननी है तो उसके लिए फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स तरीके, आई थिंक विंडोज में तो ये कोई लफड़ा ही नहीं है कि आपके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटर के पावर्स है, आपके पास इसका सिर्फ 80% मौजूद है या 70%। एक दफा आप ऐसा कर लेते हो तो आई थिंक आप एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो जब तक ये सेशन, जब तक ये विंडो खुलता है विंडोज के अंदर। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, आपको हर कमांड के साथ लगाना पड़ता है आप एडमिनिस्ट्रेटर हो या नहीं हो, या फिर आपको सीधा सीधा रूट में बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर में बनना है, ताकि कि जितने भी कमांड्स चले वो सब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलेगा। तो इसलिए इसमें इतनी देर लगा कि इतने सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज और मतलब फोल्डर्स को सर्च कर रहा है। और अब आखिरकार उसने यहाँ ढूंढ लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी आ गया है, मतलब है कि कमांड हैज नाउ स्टॉप रनिंग और उसके यही आउटपुट्स आ गए हैं। ये दो है जिसमें वो नहीं देख सकता है परमिशन डिनाइड, तो हमें इसके लिए रूट बनना पड़ेगा। चलो इन दिस केस हमारा फाइल इधर है भी नहीं, लेकिन जो करेक्ट डायरेक्टरी है वो उसने यहाँ निकाल दिया है, /home/google/document/my folder/file1.txt। अभी हम है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फिर यहाँ से हम जाएंगे माय फोल्डर में, फिर यहाँ हमें मिलेगा file1.txt। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा ही है, फाइंड का कमांड ने हमारे लिए वो फाइल ढूंढ के निकाल दिया है। अब हम इसी कमांड को ही फिर से चलाते हैं। बस अब हम फर्क क्या होगा, अभी अभी फर्क बस इतना ही होगा कि हम इसके बजाय रूट से शुरू करने के बजाय हम होम से शुरू करेंगे डायरेक्टली। तो /home से ही हम डायरेक्टली अपना सर्चिंग को शुरू करेंगे। एंटर, और आपने देख ली फॉरन कमांड रन होके बंद हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली होम से ही शुरू की। हमें पता है कि ये फोल्डर डेफिनेटली होम के अंदर ही होगा, और क्योंकि होम में मेरा कोई इतने फाइल्स नहीं, इतने फोल्डर्स नहीं है और बहुत ही कम चीजें हैं, इसलिए उसने फॉरन 1 सेकंड के अंदर फाइल निकाल के उसने मुझे दे दिया है। तो अगर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स हो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रूट से भी अगर आप शुरू करो तो भी आपने देखा अबाउट 30 सेकेंड्स में भी उससे थोड़ा कम लगा ये फाइल का नाम निकालने के लिए। तो फिर भी इतना देर नहीं लगता है, मतलब है कि काफी अच्छा है। विंडोज से तो कहीं बेहतर है, मतलब यार जब आप विंडोज एक्सप्लोरर खोलते हो, आप एक फाइल के लिए सर्च करते हो डाउनलोड्स के अंदर, तो बस चलता ही चला जाता है। जो ग्रीन बार आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करता हूँ कुछ भी ग्रीन, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एंटर दबाता हूँ, ये ग्रीन बार उफ, अभी तो खैर नहीं आ रहा है। यहाँ अगर मैं सर्च करता हूँ सी के अंदर, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रीन, तो बस चलता ही चला जाता है, वर्किंग ऑन इट वर्किंग ऑन इट वर्किंग ऑन इट, या देख सकते हो स्क्रीन पर बस चलता ही चला जाता है घंटों के लिए कसम से। लेकिन लिनक्स में शुक्र है कि फाइंड का कमांड के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली हो जाता है। अच्छा, तो फाइंड का कमांड अब हमने देख लिया है तफसीली से कि कैसे वर्क होता है। तो अब हमने ये सारे कमांड्स को कवर कर लिया है। तो cat cp mv rm और find। अब आखिरी कमांड जो हम देख लेंगे वो होगी रीबूट की कमांड। तो रीबूट का कमांड जो है वो हमारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे रीबूट। तो इससे पहले मैं रिवाइज कर लूँ हम सबने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि रीबूट का मतलब है कि क्लास खत्म। तो अभी यहाँ हमने कैट का कमेंट पढ़ा है, कंकैटिनेट, जो आपका सारा फाइल का कंटेंट्स को आपका टर्मिनल के साथ जोड़ के, मतलब है कि कंकैटिनेट करके आपको प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। सीपी, सीपी का मतलब है कॉपी, तो कॉपी करेगा आपका एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर में, एक फाइल से दूसरा फाइल में। आप इससे फोल्डर्स भी कॉपी कर सकते हो, मैं बताना भूल गया, फिर कोई फ्लैग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हो सकता है। मूव के साथ भी यही है, आप डायरेक्टली फोल्डर्स को भी मूव कर सकते हो। खैर हमने फाइल के साथ की तो ये मूव है, मतलब है कि ओरिजिनल जगह से डिलीट करके नया जगह में डालेगा। कॉपी मतलब है कि सीपी क्या करेगा, ओरिजिनल जगह से सिर्फ कॉपी करेगा, उसका एक कॉपी बनाएगा, फिर उसके बाद दूसरा जगह में डालेगा, तो आपके पास एक और कॉपी बन जाएगा। फिर रिमूव, रिमूव का मतलब है कि उसको डिलीट करेगा, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो। फोल्डर करने के लिए लेकिन हमें -r लगाना पड़ता है, और अगर वो हमें yes या no नहीं करना पड़ता है तो फिर हम -f का लगाएंगे, और दोनों को साथ करने के लिए हम लिख सकते हैं rm स्पेस एक डैश के साथ हम लिख सकते हैं rf।
या फिर आप FRB लिख सकते हो, वो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद फाइंड का कमांड, जिसमें फाइंड का हम कीवर्ड यूज करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं जहाँ से हमें सर्च शुरू करना है, तो रूट से, होम से, जहाँ से भी आपको शुरू करना है। फिर हमने लगा दी नेम का फ्लैग कि हमें किस तरह का फाइल या किस तरह का फोल्डर के लिए ढूंढना है, और फिर हमने डबल कोट्स में हमने अपना फाइल का नाम लिख दी, या ऐसे ही आप जो उसका एक्सपेक्टेड नाम है जो हमें याद है थोड़ा बहुत भी, तो जैसे फाइल 1 के नाम से हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने लिखा, अगर हमें एक्सटेंशन नहीं पता है तो हमने एस्टेरिक लिखा, मतलब कि सारे एक्सटेंशंस बताएगा। अगर एक्सटेंशन पता है तो हम फिर वो भी इधर डाल सकते हैं। और अगर हमें कोई एक्सटेंशन को स्पेसिफाई नहीं करना है, तो फिर हम सिर्फ कोटेशन, लिनक्स कोटेशन ऐसा देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फाइल है जिसका कोई डायरेक्टरी, जिसका कोई एक्सटेंशन ना हो, तो हम इस एस्टेरिक के बगैर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो वो उन्हीं सारे फाइल्स को ही लेगा जिसमें एक्सटेंशन ना हो। तो हमने ये 5 कमांड्स आज कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था 7 कमांड्स, तो ls, cd, mkdir, pwd, हमने कवर किया था टच का कमांड, हमने कवर किया था एग्जिट का कमांड, और हमने कवर किया था मैन, मतलब एक मैनुअल का कमांड, जिससे आप देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो कि कमांड्स और उसके ऑप्शंस क्या है, कैसे चलाने हैं। तो अब हमने ये आज भी ये वाले 5 कमांड्स पढ़े हैं, तो अभी तक टोटल हमने 12 कमांड्स पढ़े हैं, और अब हम अपना 13 कमांड हम पढ़ते हैं इस क्लास को एंड करने के लिए। रीबूट का कमांड, रीबूट टाइप करूंगा, और अच्छा हसन, इससे पहले क्वेश्चन मेरा, ये जो rm वाली जो कमांड है, रिमूव वाली जो कमांड है, फाइल को रिमूव करती है या डायरेक्टरी को रिमूव करती है। जैसे विंडोज में हमारे पास रिसाइकल बिन का ऑप्शन है कि फाइल रिमूव होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो लिनक्स में ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपने नोटिस की, एक टेम्परेरी, मतलब एक TMP के नाम से एक फोल्डर मौजूद है आपका सी ड्राइव के अंदर, अगर आपने कभी नोटिस की, बस वही आपके पास मौजूद है। वो भी आपके फाइल जब डिलीट करते हैं तो उसमें नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है नो